धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 साल के हो गए कन्हैया, अभी तक मैया ने नाम नहीं रखा। पता ही नहीं है कि नाम भी रखा जाता है। 60 वर्ष की उम्र में लाला भाई नाम नहीं रखा। एक दिन की बात है कि यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी महाराज, बड़े विद्वान ब्राह्मण। गर्गाचार्य जी एक दिन आए, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहापता व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां समहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य पंडित जी बड़े विद्वान महासंत हैं, बड़े विद्वान ब्राह्मण। एक दिन नंद बाबा नंद रानी यशोदा के यहाँ गोकुल में पधार आए। जैसे ही आए, आकर के विराजमान हुए, यशोदा मैया ने पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, हे संत भगवान, आज तक हमारे पुत्र का जब से जन्म हुआ तब से बहुत संकट आ रहे हैं, जरा जाकी कुंडली देख लो, राशि पे कुछ गलत ग्रह तो नहीं चल रहे, ये देख लो जरा महाराज, कोई गलत ग्रह तो नहीं चल रहे, वो देख लो। कोई गलत ग्रह तो नहीं। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने पूछा, भैया क्या नाम है, क्या नाम है बालकों का? बोले बालकों का नाम तो हमने रखा ही नहीं। बोले नाम रखा जाता है, अभी तक क्या कहती हैं? बोले लाला 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 कहते हैं। ब्रजमंडल में बेटा को कहते हैं लाला और बेटी को कहते हैं लाली, लाला लाली। तो अभी तक लाला लाला ही चल रहा था। नंद बाबा ने कहा, बोले नामकरण करवा लिया जाए। यशोदा मैया से कहा तो नंदरानी यशोदा मैया बोली, बोले देखो स्वामी, अगर अभी नामकरण करवाती हूँ तो बधाई नहीं हो पाएगी, न्योता नहीं करवा पाऊंगी। अरे जब मेरे लाला का प्राकट हुआ है तो मैं हर कार्य न्योता दे करके करूंगी, सबको न्योता देंगे जब नाम रखेंगे तब। अरे बोले संकट पे पत्ती आ रही, काम करो अभी नाम रखवा लो, बाद में न्योता दे देंगे। ठीक है। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाके बैठ गए और गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने प्रतीक्षा करी। बोले दोनों बालक जो भी हैं उनको ले आओ। तो यशोदा मैया कन्हैया को लेकर और रोहिणी मैया बलराम जी को लेकर के चल दी गौशाला की तरफ। पर यशोदा मैया के मन में, नंदरानी के मन में एक बात आई। बोले बाबा पक्का संत है कि ऐसे ही खड़िया पलटन है? पक्का संत है कि खड़िया पलटन ऐसे ही? बोले परीक्षा ले ली जाए। तो यशोदा मैया का जो बालक था कन्हैया, कन्हैया को दे दिया रोहिणी को, रोहिणी का बालक जो थे बलराम जी वो दे दिया यशोदा मैया ने ले लिया। बालकों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के पास में पहुंच गई, जाकर के बैठ गए। बैठी, बोले महाराज जी नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही अदला बदली करके लाई बालकों की, यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो बलराम जी हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो सिद्ध संत हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा मैया जी आपका बालक नहीं है जो आपकी गोद में है। बोले महाराज जब मेरी गोद में है, मेरा बालक नहीं तो किसका होगा? मेरा ही है। बोले आपका नहीं है तो कौन है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। ये आपका बेटा नहीं है तो? बोले महाराज मेरी गोद में मेरा ही बालक है। बोले नहीं है तो किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, ये रोहिणी का बालक है, आपका नहीं है। यशोदा मैया समझ गई खड़िया पलटन नहीं है बाबा, सिद्ध संत है, सिद्ध महात्मा है।
बोले हाँ महाराज सही कहा। महाराज इस बालक का क्या नाम होगा? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, बोले ये जो बालक है ना, ये रोहिणी का, अयम ही रोहिणी पुत्रो, क्या नाम होगा? बोले राम जैसे गुण होंगे इस बालक के, राम जैसे गुण होंगे, लेकिन बल की बहुत अधिकता होगी, बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की, बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। भगवान बलराम जी महाराज का नामकरण हो गया। अब जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में जो बालक था, उस बालक को देख करके गर्गाचार्य जी तो देखते ही रह गए, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। मन में बसो बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। ऐसा मनमोहिनी रूप देख करके गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, और भगवान का रूप कोई देख ले तो देखता ही रह जाए, ऐसा स्वरूप। जरा विचार करना, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करना कभी, इसने संसार को बनाया, इस संसार इतना सुंदर है, तो इस संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। गर्गाचार्य जी देखा तो देखते ही रह गए, समाधि लग गई देखते ही भगवान का रूप। और समाधि भी ऐसी वैसी नहीं, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, जहां तक सांस बंद हो गई वैसे के वैसे ही बैठे के बैठे रह गए। धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गई, आधा घंटा 1 घंटा। अब तो यशोदा मैया ने पूछा रोहिणी मैया से, बोले बहन जी बाबा को कहाँ है गयो? रोहिणी मैया ने कहा, बोले ऐसो लगे बाबा तो गयो। कहाँ गयो? बोले गयो बाबा तो न सांस चल रही है, मुंह खुला का खुला, आंखें खुली की खुली, बिल्कुल कड़ा होकर के ऐसो बैठा, अकड़ गया हो, मान लो शरीर, मान लो शरीर अकड़ गया हो। जैसे ही देखा तो नंदरानी यशोदा मैया तो घबरा गई, हमने तो बुलाया था बाबा को नाम रखवाने वाला जी, बाबा तो गयो। यशोदा मैया ने जाकर हिलाया, ओ बाबा, ओ बाबा। जैसे हिलाया, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। तुरंत उठ करके बोले हाँ 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 मैया बोलो, क्या बात है? अरे बोले बाबा क्या हो गया था? बोले हमारी समाधि लग गई थी। बोले ऐसी समाधि मत लगाया करो महाराज, हमें तो लगा तुम गए, थोड़ी बहुत देर बाद हम तुम्हें भेज ही रहे थे। हाँ, ऐसी समाधि मत लगाओ महाराज। अब नाम बताओ, नाम क्या होगा मेरे बालक का? बोले इसके 1 या 2 या 3 या 4 या 5 नाम नहीं होंगे, इसके तो हजारों नाम होंगे। क्या? बोले बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इसके 1-2 नाम नहीं, इसके तो बहुनी संति नामानि, बहुत नाम होंगे। क्या क्या होंगे ये और बता दो।